बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पुनः वर्ग एवं वर्गमूल के विषय में अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर का एक टॉपिक लेंगे बच्चों, जिसे हम पाइथागोरीय त्रिक या पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। बच्चों इस एक टॉपिक के विषय में जानेंगे और अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 8वीं में एक चैप्टर है वर्ग एवं वर्गमूल, और उसमें एक ये टॉपिक पढ़ना है पाइथागोरीय त्रिक होता क्या है। बच्चों आज इसी के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम बता देना चाहेंगे इस त्रिक के विषय में। सबसे पहले आप समझिए ध्यान से, इसमें 3 संख्याओं का ग्रुप दिया जाता है और उस तीनों संख्याओं में जब प्रथम 2 संख्या के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाता है तो उसे हम पाइथागोरीय त्रिक कहते हैं। बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाइथागोरीय त्रिक के अंतर्गत कुल 3 संख्याओं का समूह दिया रहता है। इसमें यदि प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का योग यदि तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाए तो उसे हम पाइथागोरीय त्रिक कहते हैं। बच्चों देखिए हम क्या लिखे हैं कि पाइथागोरीय त्रिक में क्या लिखे हैं कि पाइथागोरीय त्रिक के अंतर्गत कुल 3 संख्याओं का समूह दिया जाता है और 3 संख्याओं के समूह में इसमें यदि प्रथम 2 संख्या के वर्गों का योग यदि तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाए तभी जाकर के वो तीनों संख्याओं का जो समूह होता है वो पाइथागोरीय त्रिक होता है। बच्चों इसमें आप कहिएगा कि सर जी किस तरह का सवाल पूछा जाता है और हमको ये त्रिक कहाँ प्रयोग में आएगा। बच्चों हम बता देना चाहेंगे कक्षा 8वीं में एक जो अभ्यास है वर्ग एवं वर्गमूल, उसमें एक टॉपिक पाइथागोरीय त्रिक है और उसमें हमसे जांच करने के लिए कहा जाता है। आपको कई 3 संख्याओं का समूह दिया रहेगा, कई सवाल दिया रहेगा और उसमें से आपको जांचना है कि कौन सी संख्या पाइथागोरीय त्रिक है और कौन सी संख्या पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। इसको हम एक साधारण भाषा में कुछ उदाहरण लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। जैसे में सवाल दिया रहेगा, निम्न में कौन पाइथागोरीय त्रिक है।
जांच करें। क्या कहा बच्चों? जांच करें। देखिए हम कैसे जांचेंगे। इसमें एक नंबर में सवाल में दिया है 2 3 5। 2 नंबर सवाल में है 3 4 5। 3 नंबर में है 7 8 9। इस तरह से आपको कई सवाल दिया रहेगा और इस सवाल में हमको केवल जांचना है कि ये 3 3 संख्या का समूह है ना बच्चों। देखिए यहाँ 2 3 5 है, यहाँ 3 4 5 है, यहाँ 7 8 9 है 3 नंबर में। अब इसमें देखना क्या है कि कैसे हमको कौन सी संख्या पाइथागोरीय त्रिक है नहीं है, इस चीज को हमको चेक करना है। अब कैसे चेक करते हैं आप इस चीज को देखिए। अब यहाँ हल लिखेंगे। अब हल लिखेंगे 1 नंबर में। देखेंगे 1 नंबर में सवाल है 2 3 और 5 है ना बच्चों। अब 2 3 5 है, इसमें हमको कहा क्या कि यदि प्रथम दो संख्याओं के वर्ग का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाए तभी ये पाइथागोरीय त्रिक होगा। अब देखिए यहाँ बच्चों प्रथम संख्या है 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो बराबर 2 × 2 लिखेंगे, बराबर 2 दूनी 4। अब देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो 3 × 3 लिखेंगे तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9। ये प्रथम दो संख्या के वर्ग हो गया। अब 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 पचे 25। देखिए बच्चों ये दो प्रथम दो संख्या के वर्ग को अलग कर लिए और तीसरी संख्या के वर्ग को भी अलग कर लिए। अब इसको जांचेंगे प्रथम दो संख्या के वर्ग का योग, अर्थात अब क्या करेंगे 4 + 9 बराबर 13। देखिए बच्चों प्रथम दो संख्या के वर्ग का योग 13 है और तीसरी संख्या के वर्ग कितना है 25। अब लिखेंगे यहां 13 बराबर नहीं है 25। दोनों बराबर क्या है नहीं है, नहीं है तो अर्थात या अतः लिखेंगे, अतः 2 3 5 पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। बच्चों इसमें देखें कि ये पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है प्रथम दो संख्या के वर्ग का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर नहीं है। अब दूसरा उदाहरण को जांचते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है हमको 2 नंबर में देख लीजिए। उदाहरण क्या है 3 4 और 5। इसको हम हल करते हैं और ठीक इसी प्रकार से इसको भी जांचेंगे, देखेंगे कि इस नियम का प्रतिपादन ये उदाहरण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। कर लेगा तो ये पाइथागोरीय त्रिक है, नहीं तो नहीं है। अब देखिए बच्चों यहां लिखेंगे हम 3 का वर्ग निकालेंगे तो 3 × 3 करेंगे, करेंगे कि नहीं, तो बराबर 3 तिया 9 हो गया। पुनः 4 का वर्ग करेंगे तो 4 × 4 बराबर 4 चौके 16। ये दोनों संख्या के वर्ग को हम अलग छांट लिए। अब देखिए तीसरी संख्या है 5। 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 लिखेंगे तो 5 25। इसको भी अलग रख लिए हम। अब यहां हम जांचेंगे कि 9 + 16 बराबर कितना हुआ बच्चों 25। और तीसरी संख्या के वर्ग का वर्ग भी क्या है 25 है। यहां लिखेंगे यहां 25 बराबर 25। बच्चों देखिए यहां जो हमको नियम कह रहा है वो फुलफिल हो रहा है, अर्थात वह चीज यहां फुलफिल हो रहा है। तो यहां लिखेंगे अतः, अतः ये जो ग्रुप है आपको 2 नंबर वाला सवाल 3 4 5 एक पाइथागोरीय त्रिक है। बच्चों देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ जो नियम कह रहा है पाइथागोरीय त्रिक वो पूर्ण रूप से
उदाहरण नंबर 2 में फुलफिल हो रहा है। उदाहरण 1 में देखें हम फुलफिल नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो ये पाइथागोरीय त्रिक नहीं होगा। और उदाहरण 2 में फुलफिल हो रहा है तो ये पाइथागोरीय त्रिक होगा। फुलफिल कहने का मतलब क्या है बच्चों कि 3 संख्या का ग्रुप दिया हुआ है, देख लीजिए। अब प्रथम 2 संख्या के वर्ग का योग यदि तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाता है तो वह पाइथागोरीय त्रिक होता है। आप लोगों को समझ में आया? इसी तरह का सवाल दिया रहेगा, आपको केवल जांचना है। जांच करके आपको यही जांचना है कि कौन सा ग्रुप पाइथागोरीय त्रिक है और कौन सा ग्रुप पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। बच्चों इसी तरह से तीसरा नंबर का भी सवाल बनेगा। और समझ में आया कि नहीं आया तो आप लोग थोड़ा सा इसका नोट भी करते जाइए बच्चों। आपको हम बता दें, मैथमेटिक्स एक प्रकार का ऐसा विषय है बच्चों जिसमें आप जितना तल्लीनता से शामिल हो जाइएगा, गणित भी आपका उतना ही ज्यादा सपोर्ट करेगा। आप उतना ज्यादा गणित में महान बन जाइएगा। बच्चों छोटी छोटी बातें हैं जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। आप यदि नियम सीख रहे हैं तो प्रक्रिया आप स्वतः कर लीजिएगा। यदि आपको समझ में आ गया बच्चों तो आपके लिए कुछ काम देते हैं। आपको पता ही है, तीसरा नंबर का उदाहरण आप खुद बनाइएगा। इसमें और 1-2 उदाहरण दे देते हैं। 4 नंबर में बच्चों लिख लीजिए, एक ग्रुप और है 9, 10 और 11 का। और 5 नंबर में एक संख्या और दे रहे हैं बच्चों, 5 नंबर में दे रहे हैं 8, 9 और 10 का। आप लोग जांचिएगा कि इन दोनों संख्याओं में, इन तीनों उदाहरण में कौन सी संख्या पाइथागोरीय त्रिक है और कौन सा ग्रुप पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। बच्चों हम लोग यहाँ कल जो है एक और टॉपिक के बारे में जानेंगे कि कौन सी संख्या वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। आप लोग इसी तरह से मन लगा के मेहनत करते रहिए। प्रत्येक दिन एक छोटा छोटा सा टॉपिक हम उठाते हैं बच्चों आपके लिए। आप केवल 10 मिनट अपने संपूर्ण क्रियाकलाप से समय निकाल करके इसको देखिए बच्चों, आपके हित में कहीं ना कहीं काम आएगा। अभी तो थोड़ा सा व्यवस्था का अभाव है बच्चों, इसीलिए जैसा तैसा व्यवस्था है उसी में हम आप लोगों के पास पहुंचने का प्रयास में लगे हुए हैं। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मदद कीजिए ताकि इस तरह से हम आपके साथ और निरंतर बने रहें। धन्यवाद।